everyone, welcome to my channel Ease Learning. This is Monica and today I will discuss about Person with Disability Act. आज हम डिस्कस करेंगे पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट को 1995 को, जो आपका पेपर 1 के लिए भी इम्पॉर्टेंट है और साथ साथ इम्पॉर्टेंट है एंटी यूजीसी नेट पेपर एजुकेशन के लिए। यूनिट 10 का पार्ट है इंक्लूसिव एजुकेशन, जिसमें हम इंक्लूसिव एजुकेशन, डिसेबल्ड पर्सन, डिसेबिलिटी के क्या लॉज हैं, उससे नेशनल लॉज ऑफ डिसेबिलिटी, ये सब चीज़ें डिस्कस करते हैं। और क्या होता है पर्सन विद डिसेबिलिटी। देखिए, ऐसे पर्सन जिन्हें डिसेबिलिटी है, कोई भी प्रॉब्लम है, डिसेबिलिटी है, तो उनके लिए एक्ट आया 1995 में। तो इसके स्लोगन पे हम ध्यान देंगे, द पर्सन विद डिसेबिलिटी, द पर्सन विद डिसेबिलिटी, इक्वल अपॉर्चुनिटीज, प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एंड फुल पार्टिसिपेशन। ये 3 चीज़ों में ही इसका मतलब आपको क्लियर हो जाएगा और इसके की एलिमेंट्स जो होंगे हम डिस्कस करेंगे अभी, उस पर आप फोकस कर पाएंगे। देखिए, आपसे स्लोगन पूछ लेते हैं किसी एक्ट के बारे में, तो उन पे पेपर 1 में भी बहुत क्वेश्चन आता है और पेपर 2 के लिए हमें स्टडी करना ही है। ऑल्दो इसका वीडियो लेक्चर अवेलेबल है चैनल पर। अब एक आपकी और पीपीटी फॉर्म में मैं क्लास ले रही हूँ, जिससे कि और अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो। देखिए, पर्सन विद डिसेबिलिटी इक्वल अपॉर्चुनिटी की बात करता है कि ऐसे पर्सन जिनको कोई डिसेबिलिटी है उन्हें इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिले, प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स, उनके राइट्स को प्रोटेक्ट किया जाए, एंड फुल पार्टिसिपेशन। इन तीनों ही बातों में आप इस एक्ट को समझ पाएंगे। द पर्सन विद डिसेबिलिटी, इक्वल अपॉर्चुनिटीज़, प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स, उन्हें इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिले, उन्हें इक्वल समझा जाए, उनके राइट्स को प्रोटेक्ट किया जाए, एंड फुल पार्टिसिपेशन। ठीक है, और ये आपका इफेक्ट में आया था 7 फेब 1996 को। 1995 में ये आपका आया, उसके बाद इफेक्ट में आने में से टाइम लगा। 7 फेब 1996 को, दिसंबर 1995 में आया, देन आपका इफेक्ट में आया 7 फेब 1996 को। द लॉ इज इम्पॉर्टेंट लैंडमार्क एंड सिग्निफिकेंट स्टेप इन द डायरेक्शन ऑफ इंश्योरिंग इक्वल अपॉर्चुनिटीज़। इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ की बात की गई और उनके फुल पार्टिसिपेशन की बात की गई। देखिए, कोई भी पर्सन है, उन्हें डिसेबिलिटी है या चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी, तो उनको इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाए। ठीक है, और क्या क्या लॉज और इसमें की प्रोविजंस थे उनको डिस्कस करेंगे हम। अब इस एक्ट को समझते हैं और क्या मेन इसके कंसेप्ट हैं कि इनलाइनमेंट्स एंड कमिटमेंट अंडर द पीडब्ल्यू एक्ट 1995। देखिए, एजुकेशन की अगर बात की जाए तो आपका आरटी जो आपने राइट टू एजुकेशन 2009 किया था, उसमें क्या कहा गया था, 6 to 14। ठीक है, अब इसमें पहले ही, क्योंकि वो तो बाद में आया है, पर्सन विद डिसेबिलिटी में आपका आएगा 18 ईयर्स तक की एज तक, कि आप देंगे 6 to 18 ईयर्स तक की एज में तक अपना जो राइट टू एजुकेशन है आपकी अप्रोप्रिएट, कि चिल्ड्रन जो हैं, जो डिसेबल्ड चिल्ड्रन हैं, उन्हें आप 6 to 18 तक आपको फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन का जो प्रोविज़न है। देखिए, क्योंकि डिसेबल पर्सन हैं, उनके कुछ की एलिमेंट्स में वर्बली आपसे डिस्कस करती हूँ, फिर हम अभी स्लाइड्स में भी देखेंगे कि एक तो उन्हें एम्प्लॉयमेंट दी जाए, सबसे मेन काम की एम्प्लॉयमेंट दी जाए। एम्प्लॉयमेंट से भी पहले एजुकेशन दी जाए, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, और कोई अगर अनएम्प्लॉयड है तो अनएम्प्लॉयड अलाउंसेस दिए जाएँ। अनएम्प्लॉयड अलाउंसेस के साथ साथ उन्हें फैसिलिटीज़ दी जाएँ, क्योंकि डिसेबिलिटी है, उन्हें फैसिलिटीज़ की रिक्वायरमेंट है। रिजर्वेशन मिले उन्हें, ताकि अपने राइट्स को वो यूज़ कर पाएँ, उन्हें एक रिजर्व क्राइटेरिया मिले। रिजर्वेशन के साथ साथ उन्हें जितनी भी आप फैसिलिटीज़ हैं वो दे पाएँ। ठीक है, तो बेनिफिट बाय द गवर्नमेंट, ये एक की एलिमेंट्स पे बात करता है कि एजुकेशन की बात करें तो 18 ईयर्स तक फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन की बात की गई। ठीक है, एजुकेशन का बेसिक राइट है। ऑल पब्लिक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस एंड अदर रिसीविंग एड फ्रॉम गवर्नमेंट शेल रिजर्व नॉट लेस देन 3% ऑफ सीट्स फॉर पीडब्ल्यूडी। 3% की बात की गई। और सबसे इम्पॉर्टेंट, मैंने आपको जब इसकी क्लास ली थी तब भी बताया था कि जो हमारे आपके जो डिसेबल स्टूडेंट हैं या डिसेबल बच्चे हैं, चिल्ड्रन में डिसेबिलिटी है, तो 3% रिजर्वेशन किया गया। 1% फॉर ब्लाइंडनेस, लो विजन, हियरिंग इम्पेयरमेंट, उनके लिए भी अलग क्राइटेरिया था, तो 3% तक की बात की गई। गवर्नमेंट शैल इंश्योर टीचर ट्रेनिंग, क्योंकि हम डिसेबल बच्चों की बात कर रहे हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट और की एलिमेंट आपने याद रखना है टीचर ट्रेनिंग। इस साल भी क्वेश्चन आया था फर्स्ट शिफ्ट में, तो इसमें आपने इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स को ध्यान रखना है कि आपको पर्सन विद डिसेबिलिटी के कुछ 6 से 7 पॉइंट्स दे रखे थे, उसमें टीचर ट्रेनिंग था या नहीं, उससे जो आपका आंसर था वो सॉल्व होना था। टीचर ट्रेनिंग है कि पर्सन विद डिसेबिलिटी में हमें अच्छे टीचर प्रोवाइड करने हैं, तो इंश्योर करे गवर्नमेंट की टीचर ट्रेनिंग दी जाए। जो भी स्टूडेंट को टीच करने के लिए स्पेशल टीचर्स हैं, उन्हें भी ट्रेनिंग दी जाए, तो ये इसका पार्ट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, एम्प्लॉयमेंट की ऊपर बहुत बात की गई। आइडेंटिफाई पोस्ट फॉर पीडब्ल्यूडी इन पब्लिक एस्टेब्लिशमेंट एंड अपडेट द लिस्ट ऑफ
एवरी 3 ईयर्स, हर 3 साल में आप उस लिस्ट को अपडेट करें और जो पब्लिक एंटरप्राइजेज हैं वहाँ पे आप एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ दें पर्सन विद डिसेबिलिटी को। रिजर्व नॉट लेस देन 3% ऑफ आइडेंटिफाइड पोस्ट, 3% कम से कम होना चाहिए, और 1% जो है आपका जो आपकी लो विजन और ब्लाइंडनेस और हियरिंग इम्पेयरमेंट है उसके लिए 1% ऑलरेडी रिजर्व है, और बाकी अगर हम बात करें तो 3% आइडेंटिफाइड पोस्ट के लिए होना चाहिए। क्लियर? एम्प्लॉयमेंट के ऊपर बात की गई कि अपनी जो एक एम्प्लॉयमेंट से ही वो अपना अर्न करेंगे, उनके राइट्स हैं। अब कई बार क्या होता है कि पर्सन विद डिसेबिलिटी है, कोई भी डिसेबल पर्सन है, तो उनको उनके राइट्स की अगर प्रॉपर्टी में उनका राइट्स है तो क्योंकि वो डिसेबल है उन्हें उनके राइट्स नहीं दिए जा रहे, इसलिए एजुकेट किया जा रहा है उन्हें कि उनके पास इक्वल राइट्स है, उनके राइट्स को प्रोटेक्ट किया जा रहा है। तो उसके ऊपर बात की गई विद इन द लिमिट ऑफ द इकोनॉमिक कैपेसिटी एंड डेवलपमेंट गवर्नमेंट शेल प्रोवाइड इंसेंटिव्स इन बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर। देखिए गवर्नमेंट है इनिशिएटिव ले रही है, पब्लिक सेक्टर में तो ऑब्वियसली हेल्प मिलेगी, तो प्राइवेट सेक्टर में भी इंकरेज किया जाए। 5% ऑफ द वर्कफोर्स, कि उनके वर्कफोर्स का एटलीस्ट 5% तो मिले। रिजर्वेशन मिले, आपको तो अभी बताया 3% के लिए इन ऑल पावर्टी एलिवेशन स्कीम्स। ठीक है, किसी भी स्कीम से उन्हें मतलब वंचित ना रखा जाए, उन्हें स्कीम्स में पार्टिसिपेट किया जाए, रिजर्व कैटेगरी में दिया जाए। और सबसे इंपॉर्टेंट इस एक्ट में बात की गई प्रिवेंशन ऑफ डिसेबिलिटी, कि हो सके तो प्रिवेंशन हो जाए डिसेबिलिटी। पर्सन विद डिसेबिलिटी में जो प्रेगनेंसी में एक न्यूट्रिशन वैल्यू की रिक्वायरमेंट होती है जैसे कि डिसेबल चिल्ड्रन ही ना हो, तो उसके ऊपर काम किया गया, रिसर्च की गई बहुत सारी कि क्या क्या न्यूट्रिशन वैल्यू की कमी की वजह से डिसेबल चिल्ड्रन हो रहे हैं, और उन्हें प्री नेटल एंड पोस्ट नेटल दोनों कैटेगरीज में ध्यान रखना है बाय द गवर्नमेंट, कि जो भी आंगनवाड़ी टीचर्स होते हैं या फैकल्टीज़ होती हैं वो ध्यान रखते हैं कि प्रॉपर वैक्सीनेशन हो, पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए जितने भी जो काम किए जा रहे हैं वो प्रॉपर तरीके से हो रहे हैं कि नहीं। तो प्रिवेंशन ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी के ऊपर ध्यान दिया गया, जिसमें प्री नेटल एंड पोस्ट नेटल दोनों एस्पेक्ट पे आप बात करेंगे। प्रोवाइड अ वैरायटी ऑफ असिस्टिव डिवाइसेस, क्योंकि फैसिलिटीज़ की रिक्वायरमेंट है। बिल्डिंग फ्री इन्वायरमेंट, जिसमें कि आपको एक इन्वायरमेंट देते हैं कि आप डिसेबल बच्चों के लिए रैम्प बना दिए जैसे पब्लिक बिल्डिंग में, हेल्थ फैसिलिटीज़ दे रही हैं। जो आपके ब्लाइंड चिल्ड्रन हैं उनके लिए ब्रेली लैंग्वेज का यूज़ हो रहा है, या रेलवे क्रॉसिंग में आप ऑडिटरी सिग्नल्स का यूज़ कर रहे हैं। तो जितनी भी फैसिलिटीज़ हो सकती हैं बाय द गवर्नमेंट वो इंक्लूड की जाए। तो हमने क्या देखा अभी पर्सन विद डिसेबिलिटी में कि ये एक्ट कब आया, 7 फरवरी 1996 में। इसमें आपने इसके स्लोगन को याद रखना है, इक्वल अपॉर्चुनिटीज़, प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एंड फुल पार्टिसिपेशन। इस पे बात ध्यान रखना है आपने। अब इसी से आपने एजुकेशन भी याद रखना है कि 14 और 18 आपको कन्फ्यूजन करने के लिए दिया जाएगा, तो आपने याद रखना है टिल 18। उसके साथ साथ एम्प्लॉयमेंट के लिए बात की गई बहुत सारी कि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ दी जाएँ, अनएम्प्लॉयड अलाउंसेस भी दिए जाएँ। ठीक है, अगर आप एम्प्लॉयमेंट नहीं दे पाए तो अनएम्प्लॉयड अलाउंसेस भी दिए जाएँ, फैसिलिटीज़ दी जाएँ, 3% रिजर्वेशन एंड 1% फॉर द ब्लाइंड एंड लो विजन कैटेगरी, हियरिंग इम्पेयरमेंट। और पब्लिक सेक्टर के साथ साथ प्राइवेट सेक्टर में भी वर्कफोर्स के लिए आप इनिशिएटिव करें, और असिस्टिव डिवाइसेस, बिल्डिंग जो है वो आपकी जो होती है कि बिल्डिंग जिसमें आप फ्रेंडली होती है, जैसे कि रैंप लगा दिया या ऑडिटरी सिग्नल्स कर दिए लोग जिनको हेयरिंग इम्पेयरमेंट है, या ब्रेली लैंग्वेज का आप यूज़ कर रहे हैं वो ब्लाइंड, साइन लैंग्वेज फॉर्म, तो इनके लिए यूज़ की जाएंगी। ज़ेब्रा क्रॉसिंग जिसमें आप मार्क करते हैं, जैसे किसी भी तरीके से हेल्प हो पाए। तो गवर्नमेंट के कुछ क्राइटेरिया को आपने ध्यान रखना है कि सबसे इम्पॉर्टेंट आया कब था, स्लोगन क्या है, फिर आपने प्रिवेंशन की बात करनी है इसमें कि प्रिवेंट हो जाए प्री नेटल एंड पोस्ट नेटल पीरियड, उसमें ध्यान रखना है न्यूट्रिशन वैल्यू को। रिसर्च एस्पेक्ट किए गए, बहुत सारी फैकल्टी को लगाया गया जिसमें कि उन्होंने अर्बन एरिया में, रूरल में, सब जगह जाके कैंपेन की और लोगों को गाइड किया कि कैसे आप प्रिवेंट कर सकते हैं। प्रिवेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ साथ इसमें एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ की बात की गई, एजुकेशन की बात की गई, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस की बात की गई, असिस्टिव डिवाइसेस और फैसिलिटीज़ की बात की गई। ठीक है, तो आई होप आपको पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 1995 क्लियर हुआ होगा। आपका यूनिट 10 इंक्लूसिव एजुकेशन का भी पार्ट है, साथ साथ पेपर 1 के लिए भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर आपको क्लासेस अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड कमेंट। थैंक यू।